वो धनवान व्यक्ति तो प्रार्थना नहीं किया होगा, इसको पछतावा नहीं हुआ होगा अपने किए पर, और इसीलिए मरा और चला गया। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मरने के बाद ये प्रार्थना कर रहा है और इसकी एक भी प्रार्थना नहीं सुनी गई। लाजर को कह रहा भेज दीजिए, मेरी जीभ को ठंडा करे, एक बूंद पानी को तड़प रहा है। और फिर विनती कर रहा, मेरे भाइयों के पास लाजर को भेज दीजिए, इसकी एक भी विनती सुनी नहीं गई है। ये मरने के बाद प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मैं एक चीज को मैं बताना चाहता हूं, मरने के बाद प्रार्थनाएं काम नहीं आएंगी, मरने के बाद प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। याद रख लीजिएगा, मरने के बाद नहीं सुनी जाएगी प्रार्थना। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, जब तक हम इस धरती पे है, जीवित है, शरीर में है, जीवित हैं, तब तक के लिए तभी हमारी प्रार्थना को सुनेगा, स्वीकार करेगा। अन्यथा मरने के बाद सोचे हम पश्चाताप कर लें, मरने के बाद हम घुटना टेक लें, मरने के बाद हम अपने गुनाहों अपने पापों से पश्चाताप करें प्रभु के सामने, तो ये असंभव है। मरने के बाद पश्चाताप नहीं है, मरने के बाद गुनाहों की माफी नहीं है, मरने के बाद मेरे प्रिय एक भी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। ये विचारधारा अपने मन से निकाल दीजिएगा। ये जो धनवान व्यक्ति है मरने के बाद प्रार्थना कर रहा है, इसकी मरने के बाद विनती सुनी गई? नहीं सुनी गई। मेरे प्रिय, जब आप इस धरती पे हो, आपसे कोई रिक्वेस्ट, यदि मैं अभी धरती पे हूं, शरीर में जिंदा हूं, प्रभु के एक सेवक हूं, लोग मुझसे प्रार्थना, वो जो है प्रार्थना रिक्वेस्ट मेरे पास भेजेंगे, भैया मेरे लिए प्रार्थना करिए, तो जरूर मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु से और प्रभु सुनेगा। और सोचो यदि मैं मर जाऊं और अब मेरे मरने के बाद लोग मुझसे प्रार्थना करें, तो मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। बाइबल के अंदर में आप देखिए कि पतरस जब था सेवकाई कर रहा था, तो लोग, एक जो है दोरकास नामक एक विधवा थी, मर गई थी, और पतरस के पास संदेश भेजा गया, जाओ पतरस को बुला के आओ, और वो देर न करे क्योंकि ऐसा ऐसा घटना घट गया है। और पतरस आया, उससे विनती किया, रिक्वेस्ट किया, उसको जाके बुला के आओ, और वो आया, विनती किया, घुटना टेका, दोरकास महिला फिर से जिंदा हुई। वो शरीर में है, देह में है, धरती पे है, जीवित है। इसलिए जब उससे रिक्वेस्ट किया गया, वो अपने प्रभु यीशु से प्रार्थना किया, घुटना टेक, और वो जिंदा हुई। अब पतरस मर गया। अब सोचो पतरस रिक्वेस्ट हम भेज दे, रिक्वेस्ट प्रार्थना करें, तो पतरस नहीं सुनेगा। जितने भविष्यवक्ता मर गए, पौलुस मर गया, अब सोचे उससे हम रिक्वेस्ट प्रार्थना के लिए बोले तो नहीं वो सुनेगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे प्रिय, मरने के बाद उससे विनती करने लगते हैं, एक भी नहीं सुनी जाएगी क्योंकि वो मर चुके हैं। सिर्फ एक ही सुनने वाला है, वो है यीशु मसीह, वो जीवित है, वो सुनने वाला है। आमीन आप बोल सकते हैं? जी हाँ मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा है, और आज भी वो जीवित है, वो मरा नहीं है। वो आएगा मरने के लिए नहीं, न्याय करने के लिए आएगा। इसलिए उससे जब विनती प्रार्थना की जाएगी, वो सुनेगा। जितने लोग मर गया और उससे विनती कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो नहीं सुनेगा। आप मर जाओगे, आपसे कोई विनती प्रार्थना करेगा, आप नहीं सुनोगे। और यहां पर मरने के बाद विनती प्रार्थना कर रहा है, तो ये गलत फहमी में मत रहिए। कई लोगों को हो सकता है सपने में दिखाई देने लगता है कि मेरा चाचा आ गया, मेरा मामा आ गया, मेरा नाना आ गया, मेरा चाची आ गया। मेरे प्रिय, ऐसा है तो याद रख लीजिए, दुष्ट आत्मा आपके साथ गेम खेल रही है, आपको भरमा रही है। याद रख लीजिएगा। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? जी हाँ, हालेलुया आप बोल सकते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस प्रकाशन को आप समझ पा रहे हो तो प्रभु की स्तुति करें, प्रभु के नाम की महिमा करें। याद रख लीजिएगा, ये वचन से आपको ये मालूम हो रहा होगा कि मरने के बाद कहानी खत्म नहीं होगी, उसका न्याय होगा मेरे प्रिय मेरे भाई बहन।
जी हाँ, जी हाँ, इसी धरती पे रहते हुए हमें प्रार्थना करना है, प्रभु से प्रार्थना करना, यीशु से प्रार्थना करना है। और वो कहता है यिर्मयाह 33:3 कि जो मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं उसकी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जो अभी तक वो नहीं समझता है। हमारी रिक्वेस्ट, हमारी विनती, प्रार्थना को प्रभु सुन सकता हो। तब कब सुनेगा? जब आप इस धरती पे देह में जीवित रहोगे, तभी वो सुनेगा, मरने के बाद नहीं। तो याद रखिए, सिर्फ मरने के बाद न्याय होगा। तुमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा। जी हाँ, आपने यहां पर देखा, ऐसा ये चीजें हैं। अब कोई सोचे मैं पतरस से प्रार्थना करूं, पौलुस से प्रार्थना करूं, भविष्यवक्ताओं से प्रार्थना करूं, तो ये व्यर्थ है, नहीं सुनेंगे। आप जीवित हो, यीशु से प्रार्थना करो। आपके दास, आपके पास्टर, प्रभु के सेवक जब धरती पे थे, उनसे प्रार्थना रिक्वेस्ट किया, वो सुने, प्रभु से प्रार्थना करके आपके लिए दुआ किया। लेकिन मर गए, आप सोचे कि उनसे रिक्वेस्ट भेज दें, वो वहां पे जाके करें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। एक गलत फहमी में मत रहिएगा। आप खुद यीशु से प्रार्थना करें, धरती पे रहते हुए पश्चाताप करें। गलत काम में हो, पापों में हो, गुनाहों में हो, पश्चाताप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, माफी मांगे, प्रभु माफ करेगा, क्षमा करेगा। और सही हम जीवन को जिए तो निश्चय कि यीशु मसीह हमें स्वीकार करेंगे और हम न्याय के दंड से बच जाएंगे, पाप और गुनाह से हम बच जाएंगे, यीशु के पास हम चले जाएंगे। जी हाँ, ये 60-70 साल का जो जीवन है, इस जीवन में हमें निर्धारित करना है, स्वर्ग का दरवाजा यहीं से खुलेगा और यहीं से बंद होगा। सोचिए, मरने के बाद जाके खोले तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसी धरती पे रहते हुए आपको स्वर्ग और नरक का डिसीजन ले लीजिएगा, निर्णय ले लीजिए, मुझे मरने के बाद नरक जाना है या स्वर्ग जाना है। यह आपका कार्य साबित कर देगा मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन। और इस पाप और इस गुनाहों को जब तक माफी नहीं मिलेगी, तब तक हम जा नहीं सकते। जी हाँ, याद रख लीजिए, इसलिए यीशु मसीह इस धरती पे आया, समस्त मानव जाति के पाप और गुनाहों के लिए मरा और फिर से जी उठा, ताकि यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जी हाँ, हालेलुया। जिनके पाप क्षमा हुआ, गुनाह क्षमा हुआ। निश्चय यीशु मसीह का पहला यही संदेश था, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आया है। आज भी इसलिए यहाँ पे अब्राहम कहता है, उनके पास भविष्यवक्ताओं और मूसा की पुस्तकें तो हैं, वो उसकी सुने। तो आज बहुत सारे पास्टर, भविष्यवक्ता, बहुत सारे प्रचारक इस धरती पे टहल रहे हैं, घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं, मन फिराओ, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। जब उसकी नहीं सुनेंगे तो वो जो है, कोई जी उठ, मरने के बाद जी उठ के आए प्रचार करे तो क्या सुनेंगे। और ये यहीं पे ये बात तो यही कह रहा कि इसको भेज दीजिए, मरे हुए से जी उठ के जाएगा, कोई सुनेगा। कहता जब उसकी नहीं सुनते हैं, अब्राहम और भविष्यवक्ताओं की जो पुस्तक है उनकी जब नहीं सुनते हैं, उस पुस्तक की बातों को जो जिसमें परमेश्वर का वचन है, जिसमें पवित्र शास्त्र में प्रभु ने अपने मुख से लिखा है, जीवन जीने का शैली तुम्हारा कैसा होना चाहिए, उसकी जब नहीं सुनते हैं तो कैसे सुनेगा ये जब लाजर जाएगा। तो आज बहुत सारे लोग इस धरती पे हैं, प्रभु के सेवक लोग हैं, जब उसकी लोग नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा, कैसे सुनोगे आप प्रभु की बातों को। तो इसलिए मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, आप अपने पापों से पश्चाताप करें, अपने गुनाहों से पश्चाताप करें और गलत जिंदगी को छोड़ दे, नशा की जिंदगी को, व्यभिचार की जिंदगी को, पाप की जिंदगी को, बुराई की जिंदगी को, चोरी की जिंदगी को, मारपीट की जिंदगी को, हर एक गलत काम को छोड़ देना है। और प्रभु के तौर तरीके से जब हम जिएंगे तो निश्चय कि जैसे लाजर अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया, वैसे हम भी शांति वाली जगह में हम पहुंच जाएंगे।